बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सारी तारीख इस वक्त उलट गई है और इस शख्स को जिसका नाम राय साकिब खरल है, इसने पाकिस्तान की तारीख का वो कारनामा अंजाम दिया है कि आज से पहले इतनी बड़ी पाकिस्तान में कार्रवाई नहीं हुई जो इस बंदे ने कर दी है। आपको वीडियो दिखाते हैं, ये वीडियो देखिए पहले जरा। जी राय साहब। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम लक्ष्मी चौक के एक प्रिंटिंग प्रेस पे मौजूद हूँ जहाँ से हमारे सोर्स ने बताया कि जनाब यहाँ पर 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो गए में, जिसमें नवाज शरीफ साहब मानसरा वाले सीट हार गए में, उसके बैलेट पेपर जो है वो छापे जा रहे हैं। हम जब यहाँ पर पहुंचे तो ये प्रिंटिंग प्रेस के हालात है जनाबे वाला, ये देख लीजिए, जरा क्लोज दिखाइए। NA-15 मानसरा, ये शहजादा मोहम्मद गुस्तासिब खान साहब जो जीते हैं, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो यहाँ से इलेक्शन हारे, और ये देखते जाइए कि पेपर है कितने। आप ये देखते जाइए, ये सारे पेपर हैं और ये बैलेट पेपर है, ये सब के सब बैलेट पेपर्स हैं। हम लोग जब यहाँ पे आए, वो रिकॉर्ड डिटेल्ड वीडियो जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम लोग यहाँ पर आए तो जो यहाँ पर स्टाफ था वो तो कहना आगे स्टार्ट हो गया कि हमें तो भी 2 घंटे पहले ऑर्डर आया और हमने ये छापने शुरू कर दिए। हालांकि बैलेट पेपर कोई भी प्रिंटिंग प्रेस पाकिस्तान का, सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के अलावा कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं छाप सकता। टिप आई थी, टिप के ऊपर काम करते यहाँ पर पहुंचे तो आगे जनाब बिल्कुल ये दिन दिहाड़े यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो इलेक्शन हार चुके हैं NA-15 मानसेरा का, उसका जनाबे वाला यहाँ पर बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। और ये आपकी और मेरी जमहूरियत है। और अभी 15 पे कॉल कर दी है, पुलिस आती है तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। वो मुंह इधर ऊपर करो, रुक जाओ। लेकिन ये क्या छाप रहे हो? क्या नाम क्या आपका? कमाल नाम क्या भाई? दास भाई, दास दिखाएं जी, ये दिखाएं, कैमरा इस तरफ, कैमरा ऊपर करें। NA-15 मानसेरा। अच्छा जी, ये जी बैलेट पेपर है NA-15 मानसेरा के। कौन कौन से छप चुके हैं? मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, मोहम्मद हारून साहब का। बाकी कहाँ छपे? कटो भी कटो था, ये पकड़े जी, ये पकड़े जी। कटो था, 15 कॉल करो, 15 कॉल करें। NA-15 के बैलेट पेपर जी जो छप रहे हैं वो अभी भी इलेक्शन हो चुका हुआ है और उसके साथ साथ इलेक्शन बाद जनाब कितना बैलेट पेपर है जनाब तमाम लक्ष्मी चौक जनाब असं बेल्ट पेपर फाड़ लेने। हाँ जी जनाब, अब देखो तफीर अहमद गुस्तासिब खान जहाँ से नवाज शरीफ साहब हार चुके हैं, और ये नवाज शरीफ साहब NA-15 मोहम्मद नवाज शरीफ, जमहूरियत का ये आलम है। नवाज शरीफ पूरे का पूरा इलेक्शन फारिग हो गया है और उसके बाद जो अब इंटरनेशनल थिंक टैंक्स है, अमेरिका, बरतानिया से लेकर सब ने करना है पाकिस्तान के साथ, वो क्या होने वाला है जरा ये गौर से देखिए। आपको बताएंगे कि असल खेल हुआ क्या है और किस तरह ये वहां पर चले गए और इसके बाद मामला क्या हुआ है। सबसे पहले तो आप जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। आपने वीडियो देखी, अब देखिए जरा इनके सोर्स ने इनको बताया कि जी फलानी जगह पर, और ये बड़ी सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी, ये आम बंदा निकाल नहीं सकता था कि यहाँ पर बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। अब आप जरा अंदाजा करें कि आप जाएं किसी, ये काम जाहिर सी बात है दिन में तो हो नहीं सकता, आधी रात को आप जाएं, इतवार के रोज आप जाएं या किसी जगह पर जाएं जहां पर सारी चीजें बंद होती है और वहां पर अंदर छपाई हो रही है, धड़ाधड़ छपाई हो रही है। जाहिर सी बात है ये जो लड़का सामने आ रहा है इसका तो ये तो एक छोटा सा वर्कर है, इसके ऊपर तो नहीं मामला। अब सोचे जरा जिन हलकों में 70-70, 80-80 हजार की लीड से हारे हुए लोग हैं वो काम क्या करें? यानी आप सोचे जरा, दिमाग हिल जाता है। अब उनको जितवाया जा रहा है, उनको ठप्पे लगवाए जा रहे हैं। अब चूंकि पहले तो सब कुछ हो गया था, अब इस चक्कर के अंदर ये एक हलके का मामला है। सोचे अगर 80-90 हलकों के डिफरेंट जगहों के ऊपर जो इलेक्शन 80-80 हजार वोटों से हारे गए हैं, उनके जो बैलेट पेपर प्रिंट किए जा रहे हैं, ठप्पे लगवाए जा रहे हैं, ये सारे का सारा काम हो रहा है। ये बैलेट पेपर का क्या मतलब था कि दोबारा आए, इन पे ठप्पे लगाएं और उसके बाद इनको फॉर्म 45 एक नया जारी हो, उसके तहत बताया जाए ये सारा मामला है और आगे लेकर इलेक्शन जीता जाए। अब आप सोचिए जरा, ये एक हलके का हाल है। इसी तरह पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां जहां हलके हारे गए हैं वहां पर ये सारा काम हो रहा है। अभी तो ये एक हलके का है। इसी तरह अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके बाद और बहुत सारी चीज़ें मुतनाज़ा हो जाएंगी और बहुत सारे मामला इसी तरह आपको नजर आएंगे। पूरे का पूरा जो इलेक्शन है वो ही फारिग हो चुका भाई।
अब सोचे जरा इसमें, अब ये सूरत हाल नहीं है कि भाई इलेक्शन खत्म हो गया है तो नए सिरे से इलेक्शन करवाना होगा, ऐसा कोई मामला नहीं है। आपको फॉर्म 45 के तहत जो पहले सोच चुका वो काम करना है और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इस बात पर जो इंटरनेशनल सतह पर याद रखिएगा, इलेक्शन हो चुका है, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन से पहले, इलेक्शन हो चुका है और उसके बाद ये काम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जाली वोट तैयार करने थे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब इंटरनेशनल सतह पर कोई एक मुल्क इस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा। और जब आपको कोई तस्लीम नहीं करेगा तो मामला सारे का सारा हो गया है क्लियर। अब उसके बाद होगा ये कि जिस एक सबूत की तलाश थी, देखिए जो रावलपिंडी के कमिश्नर ने बात की है वो तो बात बड़ी हो गई है बिल्कुल क्लियर, उसने तो कोहराम मचा दी इंटरनेशनल सतह पर। लेकिन उसके साथ आपको एक चीज भी चाहिए थी, उसने कहा था कि जो लोग 70-70 हजार की लीड से जीत रहे थे हमने उनको हरवा दिया। अब जो 70 हजार की लीड से जीत रहे थे उनको हरवाया कैसे? ऐसे, ये तरीका था उनको हरवाने के लिए। अभी तक आप देख ले पूरे पाकिस्तान से रिजल्ट जारी नहीं हुए, क्यों? क्योंकि वो चेंज किए जा रहे हैं, तब्दील किए जा रहे हैं, उनके ऊपर स्टम्प्स लग रही हैं, उनके पेपर सारे लाए जा रहे हैं। ये सारे का सारा काम इस वक्त बड़े तेजी के साथ हुआ है। और जिस तरह राय साकिब खरल ने जाकर ये काम किया, आप सोचें कि इनका सोर्स कितना तगड़ा है। और इतना तगड़ा सोर्स आप अंदाजा नहीं कर सकते। इस बंदे को पता ये चला है कि फलानी जगह पर लक्ष्मी चौक में इस जगह पर इतवार के टाइम या किसी भी टाइम जब वो गए हैं कि सब कुछ जब बंदा, जाहिर सी बात है जब सबके होते हुए तो ये काम नहीं हो सकता। आप वहां पर जाओ, कैमरे लेकर भांडा फोड़ो और सारे का सारा खेल उलट दो। अब इन्होंने जो काम किया है इंटरनेशनल मीडिया पर और इंटरनेशनल सतह पर, इस वीडियो ने कोहराम मचा दिया। अब मजीद किसी सबूत की जरूरत नहीं है उनको कि वो काम करना है। अब सोचे इसके बाद क्या होगा। इसके बाद सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये होने जा रही है कि ये जो क्लिप है इसी को इस्तेमाल करेंगे अमेरिका के सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, और वो वहां पर रिकमेंडेशन देंगे कि देखिए एक तो इलेक्शन हो गया, उसके बाद ये सूरत हाल है। अब दबाव क्या बढ़ने वाला है? दबाव ये बढ़ने वाला है जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी अवाम ने जिसको वोट दिया है वो ही आगे आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि फंसने वाला कौन है? फंसने वाला वो है जिसके लिए सारे का सारा सिस्टम चेंज कर दिया गया है। अब आप एक बात बताइए, क्या चाइना इस इलेक्शन को तस्लीम करेगा? ये एक हल्के की बात नहीं है। या सऊदी अरब इसको तस्लीम करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सिर्फ दो ऑप्शन बाकी रह गई हैं। देखिए ऑलरेडी कमिश्नर ने कह दिया है कि खास तौर पर चीफ जस्टिस के ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि वो इसमें शामिल थे। अब उनको तो वो हर बेंच से अलहदा करेंगे। उसके बाद अब सिर्फ जो फैसला होने जा रहा है वो है फॉर्म 45 के तहत। क्योंकि देखिए इससे ये चीज बड़ी क्लियर हो गई है कि नए जो भी ठप्पे लगेंगे वो काउंट नहीं होंगे। पहले हुआ ये था कि फॉर्म 45 के तहत सारी की सारी चीजें बड़ी क्लियर होकर सामने आ गई थी और वो मिल गई हैं दूसरी पार्टीज को भी। अब सोचे जरा TLPA या दूसरी जीसी तमाम जितनी पार्टीज हैं उन्होंने कहा है कि हमें भी जो फॉर्म 45 मिला हुआ है वो हम आपको दे देंगे और आप उस फॉर्म 45 के तहत ये सारे का सारा काम करें, आप उनको जमा करवाएं। उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है कि नए ठप्पे लगने वाले, चाहे आप रिकाउंटिंग कर ले या कुछ कर ले, अब वो रिजल्ट नहीं बदले जाएंगे। अमेरिका के अंदर ये वीडियोस पहुंच चुकी है, वहां के सेनेटर्स को सब टाइटल करके ये पहुंचाई जा रही है, यानी इंग्लिश में सब टाइटल करके वहां तक उनको टैग कर रहे हैं और जो लोग हारे हुए हैं वो उनको पहुंचा रहे हैं, उन तक वो वीडियोस पहुंच चुकी है। उन्होंने वहां पर अब अपनी जो कमेटियां हैं बनेंगी वहां पर इस इशू को उठाना है और उसके बाद असल में फिर फाइनल फैसला होने वाला है कि उन्होंने करना क्या है। देखिए पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसी सूरत हाल नहीं हुई कि इंटरनेशनल सतह पर एक बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। एक तरफ तो अवाम निकले हुए हैं सड़कों के ऊपर और दूसरा सबसे बड़ा जो मालियाती बहरान है वो भी आपके सर पर खड़ा हुआ है। अब सोचे जरा यहाँ पर जो कॉल हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा मामला क्या होगा, पता ही चलेगा जी फलाना बंदा कोई पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा है, फलाना कर रहा है। ये पूरे पाकिस्तान में जगह जगह पर जहां पर प्रिंटिंग प्रेस है ये गेम ऊपर तक गई है। अब जो असल में रावलपिंडी के कमिश्नर ने बात की थी उसका अमली जो सबूत है वो अब आपको देखने को मिल रहा है और अमली सबूत का मतलब ये है कि अब ये चीजें पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट की जाएंगी। इसके बाद आप देखिएगा कोई भी शख्स जो हारा हुआ है, स्पेशली जो इल्जाम लगा रहा है कि जी धांधली हुई फलाना हुआ, वो किसी सूरत रिजल्ट्स मानने को तैयार नहीं होगा। और अब फैसले गालिबन इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया और इंटरनेशनल सतह पर भी मामला आ गया है कि गालिबन अब फॉर्म 45 के तहत इस सारे का सारा काम होने जा रहा है। सो अगले कुछ अरसे के अंदर पाकिस्तान की सियासत में जो हलचल मची है उसमें तारीख में इस सहाफ़ी का नाम याद रखा जाएगा।
पोलाइट सहाफ़ी, इंतहाई कमाल महारत रखते हैं और जो काम उन्होंने कर दिया, सोचिए इनका सोर्स कितना तगड़ा था जिसने बताया कि फलानी जगह पर ये काम हो रहा है। आप इमीडिएटली पहुंचे और उन्होंने पूरी दुनिया को सिर्फ चंद मिनट में हिला दिया है। और उसके बाद क्या हाल होगा पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान का, वो आप कल परसों के अखबारात में इंटरनेशनल सतह पर देखेंगे कि कोहराम क्या मचने वाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।